ओके। जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सव साहुणम, नमो लोए सब सगुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्कारो, सव पावपणासनो, सर्व पावपनासनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानम च सर्वेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। पद्मं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब आप उठना चाहेंगे? हाँ जी, हाँ जी। ये जो नवकलम 1 में बताया है, अहम ना किसी देहधारी जीवात्मा प्रति अहम ना दुबाए ना दुबावाए, कर्ता प्रति ना अनुमोदाय। तो इसमें मन के द्वारा भी जो है मतलब अहम मतलब हो सकता है, दुबाया जा सकता है। किसके द्वारा हो सकता है? मन के द्वारा। मन के द्वारा, हाँ हाँ हाँ, बराबर है। मन के द्वारा भी अहम मतलब हम अपने विचार द्वारा भी जो है मतलब किसी का अहम दुबाए जा सकता है। तो विचार से भी होता है ना, मन के लेवल से। मानो किसी ने आपका ईगो हर्ट किया, तो आपको भीतर कितना चलेगा? नहीं, हमारे विचार से किसी का अहम हर्ट हो सकता है, ऐसे हो सकता है। हाँ, हो सकता है। अच्छा, किसी ने आपका नुकसान किया तो आपको भीतर कैसा चलेगा? अरे मैं भी देख लूंगा, हाँ जी, छोड़ूंगा नहीं तुमको। हाँ जी। ऐसा कि कोई आपका ईगो हर्ट करता है या आपका अपमान कर दिया तो भी क्या होगा? मन के लेवल पे बहुत कुछ चलेगा। हाँ, बाहर वाणी में आएगा नहीं आएगा, वो मन के लेवल पे भी चलेगा नहीं। तो हमारे मन में अगर कोई किसी के प्रति क्रोध आ गया तो ये नवकलम मतलब ये सही नहीं पालन हुई है, ऐसा है? नहीं, सही पालन का मतलब क्या है? देखो कश्यप जी, आप एक बात समझ लो, सही पालन का मतलब क्या है कि मन में जो विचार आते हैं वो आपके कंट्रोल में है। नहीं, वो फाइल 1 के हो। आपकी वाणी जो निकलती है वो आपके कंट्रोल में है। नहीं। तो आपकी काया की जो क्रिया है, एक्शन ऑफ द बॉडी, वो आपके कंट्रोल में है। नहीं। तो ये तो क्या है कि नव कलम की भावना करते तो आपको ख्याल में रहता है, आपको जागृति में रहता है कि किसी का अहम डुबाना नहीं चाहिए। हाँ। अभी ये जागृति अंदर बनी रही तो आपको मन के लेवल पे, वाणी के लेवल पे, एक्शन के लेवल पे किसी का भी ईगो हर्ट हुआ तो तुरंत आपको दिखाई देगा। समझे? अभी आपको दिखाई दिया तो फिर आप क्या करेंगे? आपको भीतर रहेगा कि अरे कश्यप, ये तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हाँ, ये आपको सब आपको मोक्ष पे जाने की बात कर रहे हो और सामने वाले का ईगो हर्ट करते हैं। हाँ, ये समझने के लिए कि जैसे मान लो कि किसी के प्रति क्रोध आया मन में जो है, तो वो जो है ये नवकलम 1 के जो है मतलब वो सही नहीं हुई ना, ये मतलब कि उसका अहम तो हाँ, मैं क्या बता रहा हूँ कि आपको ये मन में ऐसा ये हुआ मन के लेवल पे। हाँ। और आप जागृत है, आपको पता चला कि ये मन में विचार आए, तो विचार आए मगर आप विचार के पक्ष पे नहीं रहेंगे। हाँ।
तो विचार के पक्ष में नहीं रहेंगे तो नव कलम आपकी बराबर होगी। ऐसा समझ सकते हैं ना कि नव कलम एक जो है वो मतलब जब अगर क्रोध आया है मन में तो वो नव कलम एक जो है वो फाइल नंबर 1 से जो है वो पूरी तरह से वो नहीं हुआ है जो नहीं नहीं, ऐसा नहीं कैसे भी। बात कैसी है कि आपको मन के लेवल पे एक गुस्सा आ गया, मन के लेवल पे ऐसे बुरे विचार आ गए, मगर आप खुद कौन से पक्ष में है? उद्गल के पक्ष में है कि आत्मा के पक्ष में है? नहीं, आत्मा के पक्ष में है। तो कि मन के लेवल पे ऐसा सब हो भी जाता है, फिर भी आपको क्या रहेगा कि एक गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो वो मन के लेवल पे जो होता है उसके साथ आप सहमत नहीं है, उसके साथ जो सहमत होते हैं तो आप उद्गल पक्ष से हुए, वो सही बात है। मैं और वो आप सहमत नहीं हुए तब आत्मा पक्षी हो गए, आत्मा पक्षी हो गए तो आप नव कलम में है। अच्छा, ये आप बता रहे हैं। हाँ हाँ, हाँ, नहीं मैं वो मैं समझ गया, लेकिन कहाँ चूक हुई वो समझना जा रहा हूँ कि कहाँ चूक हुई, देखो, कहाँ चूक हुई। आप क्या है, आप पीछे की गलती देखते हैं, अभी की गलती नहीं देखते। हाँ जी। हम सब लोग क्या करते हैं, पीछे की जो गलती अभी सामने आती है वो देखते हैं। नहीं, उस वक्त क्रोध हो रहा है तो उसमें मन में क्रोध हो रहा है, तो बस यही जानना था कि वो गलती जो है कहाँ हुई है जो है, मतलब वो फाइल नंबर 1 वो की जो हाँ, नहीं नहीं, वो गलती अभी की, जो क्रोध आ रहा है ना भीतर मन के हाँ दिल पे, वो अभी की गलती नहीं है, पीछे की गलती है। हाँ हाँ, वो और सही। आपको क्या है, पीछे की गलती का प्रतिकरण कर लेते हैं। नहीं नहीं, वो समझ गया कि वो और इफेक्ट। और अभी अभी जो नई गलती होती है वो तो दिखाई नहीं देती है। हाँ जी, नई गलती। तो दादावन की बात कैसी है कि नई गलती अभी जो हुई वो देख के वहां अलर्ट हो जाओ, वहां सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये विज्ञान है ना पूरा। तो ये मन में विचार आए मगर आप उनके साथ एग्री नहीं हुए तो नई गलती नहीं हुई। नहीं आप मतलब इस ये एग्री नहीं होने में उसमें क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे इसमें अहम नाई दुबाई जो है, ठीक है। तो जब गुस्सा आया तो उसमें अंदर से हुआ कि ये जो है कि ये गलती है या नहीं है जो है, ठीक है। कि अभी कि ये नवकलम हमको मतलब फाइल 1 को के हिसाब से चलना है तो वो उसके हिसाब से है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी अभी जो है कि अगर नहीं है तो फिर हम मतलब हम ज्यादा ध्यान रख सकते हैं ना कि ये जो है ये जो है इसको नवकलम। भी मैंने आपको सिंपल बताया जी कि मन में गुस्सा आ गया, वो पीछे की पिछले जन्म की गलती सामने आई, नहीं तो अभी की गलती नहीं है, पीछे की गलती है। हाँ बराबर, इतना तो क्लियर हुआ। हाँ जी। अभी ये मन के लेवल पे हुआ या वाणी के लेवल पे हो गया या तो एक्शन के लेवल पे हो गया, तो जो भी हुआ उसमें सामने वाले के ईगो को हर्ट हुआ, अहंकार को ठेस पहुंची, तो ये बात आपको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ना है तो उसमें वो ऑब्स्टेकल रूप है कि नहीं है? ऑब्स्टेकल रूप है। बराबर है। तो अभी क्या होना चाहिए कि अभी वो गलती के साथ हम नहीं है। वो बात सही है, उसमें मैं आपको बताता हूँ फिर से कि इसमें इसमें होता क्या, जैसे हम मतलब वो क्रोध आया मान लो, ठीक है, हाँ। अभी क्रोध आया, ठीक है। अब जब नवकलम पढ़ेंगे तो उस वक्त ध्यान में आए, उस वक्त जो है फिर वो विचार जो है उस वक्त उस तरफ और जाते हैं कि ये क्रोध आया था तो इसमें जो है क्या ये नवकलम जो है क्या ये अहम ना दुबाई हम कह रहे हैं, तो वो क्या वो हमने वो गलत किया था, वो फाइल नंबर 1 ने गलत किया था कि नहीं किया था जो है, ठीक है। ये ऐसा ऐसा एक शंका, डाउट, जिज्ञासा ऐसे पैदा होती है। इतना सिंपल कर दिया कि अभी आपको जो क्रोध आया वो पीछे की गलती सामने आई, जी मगर आपकी एक गलती जो सामने आई उसमें सामने वाले का ईगो हर्ट कभी हुआ? अभी हुआ ने। हाँ तो अभी हुआ इसलिए आपको उनके साथ में नहीं रहने का, आपको पुद्गल पक्ष में रहने का, आत्मा के पक्ष में रहने का, प्रज्ञा के पक्ष में रहने का। तो प्रज्ञा के पक्ष में रहे पता कैसे चलेगा? तो कश्यप जी को बोलने का है, देखो भाई आपने जो आपको जो विचार है, आपने जो आपकी जो वाणी निकल गई, इस सामने वाले को दुख हुआ, उनको हर्ट हुआ तो आपको तो मोक्ष में जाना है, चलो माफी मांग के आगे आगे बढ़ो। तो कश्यप जी पूछेंगे ना कि कैसे बताओ कैसे हर्ट हुआ है।
वो तो पता नहीं चलता है आपको, सामने वाले हर्ट होता है तो। नहीं, अब जब डिटेल आप पूछेंगे पिताजी के साथ, मदर के साथ कुछ भी डीलिंग करते हैं और उनकी बात नहीं मानते हैं, तो भी उनको हर्ट होता है कि नहीं होता है? नहीं, वो होता है, लेकिन एक जनरल रूप में पता चलता है। लेकिन अब जो है, अब कश्यप जी अगर डिटेल पूछे तो क्या बोलने का बताओ, कि भाई ये जो है, आप मतलब उसका एक्सप्लेनेशन पूछे तो बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, आप मुझे बताइए। नहीं, पूछे तो बताने का, हाँ, तो वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ ना, कि उसका पूछे तो बताने का, मगर बात क्या है कि आप जब एक्सप्रेशन देने के लिए जाते हैं तो आपको भीतर क्या रहता है कि मैं सही हूं। हाँ जी, समझा? प्रॉब्लम ये होता है कि भीतर क्या है, मैं सही हूं, इसलिए हम एक्सप्रेशन देने के लिए जाते हैं कि ये संजोग में ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा नहीं था, मगर ऐसा हुआ था। तो व्यवहार से इस तरह से एक्सप्रेशन देने के लिए जाते हैं। हाँ, और ज्ञान कैसी बात है कि एक्सप्रेशन देते हैं, मगर ये जो हो गया तो उसमें सामने वाले को भी करता नहीं देखते और खुद भी करता नहीं होते, और बाद में सामान्य भाव से एक्सप्रेशन देते हैं। नहीं नहीं, ऐसे मतलब ऐसे नहीं होता है कि मगर ऐसा होना चाहिए, ऐसा। नहीं, मतलब जब जब मतलब जब नव कलम पढ़ते हैं, ठीक है, हाँ, तो ऐसा होता है कि भाई मैंने मतलब कि ये क्वेश्चन आता है जो है, ठीक है, क्वेश्चन आता है कि गलती किया कि नहीं किया। अब हम बताते हैं कि हाँ गलती किया, तो फिर दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिटेल कैसे है, ये बताए, ठीक है। तो क्वेश्चन का फिर आंसर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आया, फिर बताओ। अभी जैसे क्रोध आया, ठीक है, हाँ, अब हाँ। उसके बाद जो है नव कलम पढ़ते हैं, ठीक हम्म, है। तो नव कलम पढ़ते टाइम जो है वो आता है कि भाई ये जो है क्रोध आया था, तो ये जो है यहाँ पर इस उस वक्त ध्यान में आता है कि ये गलत हुआ था, ठीक है। हम्म, हाँ गलत हुआ था, ठीक है, हम्म, उसमें ये जनरल जो है एग्री हो गया, हम्म, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि भाई आप उसमें डिटेल बताओ कि क्या कैसे गलत हुआ था, इसमें इसमें क्या, जैसे ये क्वेश्चन जो पूछा है, ठीक है, कि मन का जो है ये अहम दबाता है कि नहीं दबाता है, ठीक है। तो उसमें डिटेल जानने का मतलब अंदर जिज्ञासा होता है, ठीक है। वो तो, वो क्या है, अभी आपको ग्रॉस लेवल में रखने का अच्छा। कि सामने वाले को दुख हुआ, हम्म, अच्छा। उनका ईगो हर्ट हुआ, उनको दुख हुआ। हाँ, अच्छा, डिटेल में जाने का जरूरत वो नहीं है। अभी डिटेल्स में कहाँ जाएंगे? अच्छा। वो सब डिटेल्स में जाएंगे ना तो फिर हमें जो उनको निर्दोष देखने का है, शुद्धात्मा देखने का है, वो सब रह जाएगा। अच्छा। इसलिए पहले भी मैंने एक बार बात की थी कि हम प्रतिबंध करने करने के लिए बैठते हैं तो क्या हो जाता है, करे मुझसे ये गलती हो गई, मुझसे उनका ईगो हर्ट हो गया, मेरे ऐसी बानी निकल गई, मुझसे ऐसा ये गलती हो गई, वो गलती हो गई, मुझे प्रतिबंध करने का है। हम्म, तो मैंने बात की थी, आपको जो याद है तो, हाँ जी, क्योंकि आपको मुझसे गलती हो गई जी, तो गलती की शुरुआत वहां से होती है। अच्छा। हाँ? ये जागृति कितनी डीम हो गई कि आपको लगा मुझसे गलती हो गई। हम्म, सही में कैसा होना है, नहीं मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये कश्यप से गलती हुई, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। अच्छा। और फिर कश्यप जी से बात करने का, फिर देखो ना आपको जाना है मोक्ष में, और आपका ये भरा हुआ माल कैसा निकलता है कि सबको दुख हो रहा है। हम्म, तो फिर कश्यप को भीतर एक पछतावा रहेगा कि ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। मतलब उस वक्त सिर्फ जो है मतलब वो जब अगर नवकलम के समय ये ध्यान आए और ये सब हम्म। मतलब खड़ा हो, तो क्या मतलब सिर्फ मतलब क्या करना चाहिए उस टाइम, ये थोड़ा सा। हाँ, ऐसा ऐसा नव क्रम की आप जब भावना करते हैं, आपको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि जहाँ ये कश्यप जी से किसी को हर्ट हुआ है, तो जो हर्ट हुआ तो सबसे पहले तो क्या होगा कि नहीं ये हर्ट हुआ, ये गलत हुआ। हम्म, फिर उनको ज्यादा दुख हुआ है तो उनके भीतर शुद्धात्मा भगवान देख के भगवान की माफी मांग लेने की, प्रतिबंध कर लेने का, और और नहीं। प्रतिबंध करके फिर आगे बढ़ने का, वहां बैठे नहीं रहने का। अच्छा, वहां पर अगर वो क्वेश्चन आए तो, डिटेल का क्वेश्चन आए तो क्या बोलने का, ये मैं पूछता हूँ। नहीं, क्वेश्चन क्यों आए, हमें आगे बढ़ना है ना। हाँ। सोचना हमें आगे बढ़ना है। हाँ।
कश्यप जी को कितना बताने का, भाई आपको इतना समझ में आता है कि सामने वाले को हर्ट हुआ, हाँ तो हुआ, हुआ, तो कोई बात नहीं, अभी माफी मांग के आगे बढ़ो, आगे बढ़ने। वहां रुक मत जाओ, गो अहेड। अच्छा, ये संजोग के साथ आगे बढ़ते रहो। दूसरा हम ये हम एक संजोग को पकड़ के बैठ जाते हैं तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते। दूसरा जब ये समझ में आता है कि जैसे विधि करते हैं, चरण विधि करते हैं, नवकलम विधि करते हैं, तो उस वक्त उस समय विचार आता है थोड़ा, जैसे आपने बताया था कि वो हर एक अक्षर को पढ़ना जो है ना। तो जैसे कोई व्यक्ति ही आ जाता है उस टाइम जो है, तो आपने बोला कि जो है विचार आए या कोई व्यक्ति आए तो उसमें आप दोबारा दोबारा उसमें उसमें चित्त हट गया तो वापस चित्त को लाने का उसमें आपने बोला था। तो अभी अभी इसमें इसमें वैसे करते साथ में शक्ति भी मांग सकते हैं कि भाई हमारी चित्त हाजिर रहे, अगर मालूम हट जाता है तो। हम मांग सकते हैं ने, अच्छा, कोई प्रॉब्लम नहीं, मांगो ने। हाँ मैंने ये मतलब ये आपने जैसे बोला था ना, तो मैंने किया, तो इसलिए मैंने शक्ति मांगता हूँ तो उसमें थोड़ा हेल्पिंग होता है, मतलब चित्त को वहां फोकस हाँ करने। बराबर है, हेल्पिंग होता है तो शक्ति मांगने का। वो ये अच्छा, अपना क्या है, देखो कश्यप जी कैसी बात है, अपना आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान, हाँ, इस भूल का स्वीकार, भूल का रियलाइजेशन, फिर भूल की माफी, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान, फिर कभी ये भूल करना नहीं है। जी, तो ये जब आप कहते हैं भगवान को, दादा भगवान को, कि मुझे ऐसी शक्ति तो फिर से भूल ना हो, तो आपका ये निश्चय हुआ कि फिर से गलती करना नहीं है। हाँ, नहीं वो अलग नहीं करके, मतलब विधि में भी थोड़ा ऐसे भावना कर लें कि भाई मेरे को शक्ति दीजिए अब चित्त। विधि विधि में कंप्लीट दादा ने जो दिया है ना, इट्स अमेजिंग। हाँ जी, पूरा चारों ओर से कवर कर लिया, कहीं भी लूप होल रखा नहीं है। जी, ये तो क्या हमें समझ में नहीं आता है तो हम थोड़ा कर लेते हैं, थोड़ा छोड़ देते हैं। जैसे मतलब कि चित्त हटने लगता है तो शक्ति मांग ले तो चित्त फिर आ जाता है वापस जो है कि भाई हाँ, हाँ, उस वक्त तो ये तीनों है, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। प्रत्येक। मीन्स भूल का स्वीकार, जी, भूल जो गलती हुई उनको हम डिक्लेयर करते हैं, गुरु के पास, भगवान के पास, भीतर के दादा भगवान के पास, वो आलोचना हो गई। तो आलोचना कब होती है, सबसे पहले भूल का स्वीकार होना चाहिए, स्वीकार होना चाहिए। भूल का रियलाइजेशन कि नहीं ये गलती हुई। चित्त हट गया, वो गलती हुई है जो है, हाँ, वो हद की बात जाने तो गलती हुई है। गलती हुई है। अच्छा, अब गलती हुई मीन्स वो डिपार्टमेंट हो गया गलती का, अच्छा, और साथ में आपको लक्ष्य में है कि ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, जी, नहीं होनी चाहिए, मगर हो गई तो अभी क्या करने का, तो माफी मांग लो, प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण। और फिर आगे के लिए, तो क्या आगे के लिए कि प्रत्याख्यान, कि फिर से ऐसी गलती मैं कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा निश्चय करता हूं, और हे दादा भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति दे। तो आगे के लिए वो सील हो गया, जी, तो आगे गलती नहीं होगी, आपका प्रत्याख्यान बराबर अच्छी तरह से होगा। जी, प्रत्याख्यान आपका अच्छी तरह से हो गया तो फिर आगे गलती होने का संभव कम हो जाएगा, जी, सही है। और ऐसे करते करते आपकी गलतियां कम होती जाएगी, जी, और फिर आपकी जब अंतिम गलती निकल जाएगी, जी, तभी ये केवल ज्ञान एब्सोल्यूट स्वरूप खुला हो जाएगा, जी, तो आपकी पूर्णाहुति हो गई। सही है। तो कितनी कितनी अद्भुत बात दादा ने एक सामान्य भाव से दे दिया नहीं, कि सही। बस आप इतना करो, जी, मगर साइंस के रूप में दिया है तो इतना भी किया, मगर वो रिजल्ट आपको केवल ज्ञान तक लेके जाता है, सही है, सही है। इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। जी, समझ गए। क्या ना, इसलिए बहुत बड़ा आश्चर्य है। एक और मैं पूछ दादा सकता हम हूँ? बात छोटी छोटी बताते हैं जी, बताएं। और हम सुनते तो हमें लगता है तो वेरी सिंपल, इसमें क्या है, जी, मगर दादा ने बताया, आपने पकड़ लिया, तो फिर दादाजी का वचन बोले इतना काम करेगा कि वो आपको केवल ज्ञान तक लेके जाएगा। नहीं, सही है, समझ गए।
ये समझ दूसरा क्या पूछ रहे थे, बोलिए। हाँ, एक और पूछना चाहता हूँ। राजीपो में लिखा हुआ है मूर्त अमूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्राप्त हो। इसका थोड़ा अर्थ समझ आ दीजिए, समझ नहीं आया। मूर्त अमूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्राप्त हो, ये इसका क्या बोले, मूर्ता मूर्त? एक राजीपामा છે ને, કાઢું છું 1 મિનિટ। हाँ 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 हाँ, ये है ना, मूर्त अमूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्राप्त हो, मूर्त अमूर्त मोक्षनी तंदुरुस्ती प्राप्त हो, हाँ आसिद्ध मंदिर नी तंदुरुस्ती प्राप्त हो, दादा दादा बोलता ना थाकू। ये मूर्त, पहला लाइन जो है ना वो समझ नहीं आया मुझे। मूर्त अमूर्त मोक्षनी ज्ञान भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान भक्ति क्या होता है? मूर्ता मूर्त, हाँ, वो क्या मूर्त कहना चाहते हैं, मूर्त और अमूर्त। जी। मूर्त में से जो आंख से दिखाई देते ऐसी मूर्ति, हाँ जी। तो दादा भगवान का जो देव मंदिर वो मूर्त हुआ, जी। एम पटेल मूर्त हुआ। अच्छा। और एम पटेल के भीतर जो अमूर्त है वो अमूर्त हुआ। अच्छा। तो मूर्ता मूर्त मोक्ष। हाँ जी। अभी ख्याल में? नहीं, तो आगे बताएं। तो मूर्त अमूर्त तो समझ में आया, मोक्ष नहीं ज्ञान भक्ति मतलब मोक्ष मोक्ष समझ नहीं आया। मोक्ष नहीं नहीं सर, आप कैसे है, आप एम पटेल ज्ञानी पुरुष कैसे है कि मूर्ता मूर्त, मूर्त और अमूर्त मोक्ष स्वरूप है। अच्छा, मोक्ष स्वरूप है। तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? आपने जो ज्ञान बताया वो ज्ञान की भक्ति करता रहूं। ज्ञान की भक्ति क्या मतलब होता है? आप 5 आज्ञा में रहते हो, ज्ञान की भक्ति हो गई। अच्छा। ज्ञान की भक्ति इनका मतलब ये नहीं कि आपने फूल चढ़ाए या दिया किया, ऐसा नहीं। हाँ जी। अच्छा। आपको जो ज्ञान दृष्टि की प्राप्ति हुई, जी। उनकी भजना वो ज्ञान भक्ति हो गई। ज्ञान दृष्टि की भजना। तो ये 5 आज्ञा मिली तो 5 आज्ञा में रहते तो वो ज्ञान भक्ति हो गई। जी। उसमें तो अपना क्या अपना बोलते, मूर्ता मूर्त, ये मूर्त और अमूर्त दोनों। जी। क्योंकि भीतर जो अमूर्त है वो व्यक्त मूर्ति से होता है, जी। वो देह से मुक्त मूर्त व्यक्त होता है ना। जी। जी। दादा भगवान का जो मुक्त हास्य था, जी। तो भीतर का आत्मा हमें नहीं दिखाई देगा, जी। मगर उनका मुक्त हास्य तो दिखाई देगा। तो मुक्त हास्य क्या है कि भीतर जो चेतन तत्व तो पूर्ण रूप से प्रकट हो गया है, तो व्यक्त ये शरीर के माध्यम थ्रू होता है। तो शरीर के माध्यम को मूर्त भगवान बोलते हैं, और भीतर है वो अमूर्त भगवान। और भजना मतलब उस पे अपना ध्यान केंद्रित करना, अब उस पे ध्यान देना, वही है ना? हाँ हाँ, तो भजना में से ये 5 आज्ञा में आप रहते हैं ना, वो ज्ञान की भजना होगी। 5 आज्ञा के प्रति आपकी जो सिंसियरिटी है वो ज्ञान भजना होगी, ज्ञान ज्ञान भक्ति होगी। समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद। हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, उन्नति। वन मिनट, अनम्यूट करो। जय सच्चिदानंद। सुनाई दिया? नहीं, बहुत स्लो आता है, आवाज बहुत ये स्लो आता जरा जोर से बोलो। जय पटेल के, सच्चिदानंद। हाँ, पटेल के आवाज से बोलो। उन्होंने पूछा है साइड में 1437 ओपन माइंड राखे तेने भगवान देखाय। ये आप तो सूत्र है, आप बताएं। ओपन माइंड रखे तेने भगवान देखा, मीन्स ओपन माइंड रखे उनको भगवान दिखाई देता है। ओपन माइंड का मतलब क्या हुआ? ओपन माइंड, खुला मन।
मीन्स आपके पास कोई डिजाइन नहीं है, और डिजाइन नहीं है तो आप मुक्त रहेंगे, और आप मुक्त रहेंगे तो आपके भीतर का भगवान भी व्यक्त होता जाएगा और आपको सब जगह भगवान दिखाई देंगे। डिजाइन अगर क्या है कि हमारा माइंड मुक्त नहीं होता है, सब जगह हमें वो क्या होता है कि पूर्वग्रह, ओपिनियन, वो सब होता है ना, तो मुक्त नहीं रह पाते हैं। और दादा भगवान का कैसा था कि कोई भी व्यक्ति दादा भगवान के पास आया तो दादा को कभी भी वो करता नहीं दिखाई देता था, इसलिए वो कुछ भी करे दादा को प्रॉब्लम ही नहीं होता था। तो वो खुद संपूर्ण मुक्त रह पाते थे, और खुद मुक्त रहते थे तो वो मन से भी मुक्त रहते थे, तो मन भी उनका नॉर्मल चलता रहता था। तो ये ओपन माइंड, किसी भी प्रकार का प्रिजुडाइज नहीं। पर हमको ओपन माइंड कैसे रखना है? नहीं, इतनी बात ही समझने की कि किसी भी, ये नहीं बात समझ, किसी भी प्रकार का प्रिजुडाइज नहीं। पर आपको सबके लिए कितने अभिप्राय पड़े हैं, कितने भीतर वो ग्रज पूर्वग्रह पड़े हैं। बहुत सारे पढ़े। हाँ, तो ये सब क्या है, तो ये सबकी वजह से ओपन माइंड नहीं होता है। जब आप उनके साथ डीलिंग करें तो पहले, सबसे पहले आपको क्या रहेगा, अरे ये आदमी तो ऐसा है। और ज्ञान क्या बोलता है कि उनका सामने वाले का मन वचन काया व्यवस्थित के अधीन है। तो आज वो जो कर रहा है कल भी वैसा ही करेगा, इसका कोई गारंटी है? नहीं है। कल उनका व्यवस्थित बदल गया तो आज जो आपको गलत लगता है कल वो सही भी लग सकता है। ख्याल में? हाँ। आज आपको जो गलत लगता है कल उनका व्यवस्थित बदल गया, तो आप तो उनकी स्पीच और उनकी क्रिया ही देखते हैं ना। तो यहां हम मार खाते हैं कि ये मन वचन, सामने वाले का मन वचन काया व्यवस्थित के अधीन है, मगर हम क्या पकड़ लेते हैं कि भाई ये आदमी ऐसा है। फिर उनके साथ हम कभी भी डीलिंग करते हैं तो क्या हो जाता है, अरे भाई ये एवरी टाइम ऐसा ही करता है। फिर वो माइंड खुला नहीं रहता है, ओपन माइंड नहीं रहता है। और सिंपल, आपके लिए एक सिंपल सिद्धांत कि सामने वाले को जहां तक हम करता देखते हैं वहां तक माइंड ओपन रह नहीं पाएगा। सामने वाला जब निमित्त दिखाई देगा, इंस्ट्रूमेंटल दिखाई देगा, तभी आपका माइंड ओपन होने की शुरुआत होगी। ख्याल में? तो अभी हाँ। देखिएगा कि कहाँ कहाँ मुझे किसी के लिए ओपिनियन है, गर्जिश है, अभिप्राय है, पूर्वग्रह है। और जहां भी अभिप्राय है, पूर्वग्रह है, वहां देखने का कि उसने ऐसा ऐसा किया, उसने खुद ने किया कि व्यवस्थित ने करवाया। तो ज्ञान तो स्वीकार करेगा नहीं कि व्यवस्थित ने करवाया, क्योंकि ज्ञान की ऐसी बात करेंगे तो बुद्धि को स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं बराबर है, व्यवस्थित ने करवाया। तो व्यवस्थित ने करवाया तो व्यवस्थित कायम एक सरीखा आता है, तो नहीं, व्यवस्थित तो बदलता रहता है। नहीं। उन्नति समझ में आया? व्यवस्थित हाँ बदलता है, हाँ। और हमारा ओपिनियन नहीं बदलता है। फिर तो हमें किसी के लिए नेगेटिव ओपिनियन फॉर्म हो गया, वो आदमी अच्छा हो गया और हमारा ओपिनियन नेगेटिव रहा, तो नुकसान किसको होगा? मुझे ही है। हाँ,
तो इसलिए दादा भगवान क्या बताते थे कि सामने वाला जैसा भी है, चोर क्यों नहीं है, मगर मुझे उनको निमित्त देखने का है और मुझे पॉजिटिव रहने का है। दादा भगवान का ही एग्जाम्पल लो कि दादा भगवान के कोट में से वो पैसा उनका एक भतीजा निकालता था, तो दादा ने देखा कि ये ऐसा इस चोरी कर रहा है, तो दादा भगवान उनके लिए ओपिनियन फॉर्म किया कि ये आदमी ये चोरी कर रहा है, तो नहीं, जरा भी नहीं। नहीं नहीं दादा ने देखा ये तो व्यवस्थित है। फिर सामने पॉजिटिव विजन देखो कितने पॉजिटिव है। दादा ने एम पटेल को क्या बोला कि आपका भतीजा है वो तो खानदान है, रॉयल है खानदान, तो खानदान आदमी कभी किसी के पास हाथ लंबा कर सकता है? नहीं कर सकता। तो अभी उनको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हाथ तो किसी के पास लंबा नहीं कर सकता है, तो क्या करेगा फिर? अपने आप ले लेगा। तो उनको आप ये सिचुएशन में डालते हैं कि उनको मांगना पड़े या तो अपने आप लेना पड़े, ऐसे सिचुएशन में डालते हैं, तो गलती किसकी है? चोरी करने वाले की कि आपकी? तो इस तरह से दादा इतना एक्सट्रीम पॉजिटिव रहते थे और मुक्त रहते थे। तो फिर वो आदमी कभी भी आएगा तो दादा को भीतर ओपिनियन फॉर्म नहीं होता था। और उन्नति कैसा है कि आज संजोग के अधीन एक आदमी चोर है, मगर वो कायम का चोर रहने वाला है, ऐसा कोई ठिकाना है? ऐसा कुछ पक्का है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज उनके संजोग ऐसे आए तो उनको चोरी करनी पड़ी, बाद में उनके संजोग बदल गए, वो चोरी के संजोग सामने आएंगे तो भी वो चोरी नहीं करेगा। और मैंने तो उनके लिए ओपिनियन फॉर्म कर दिया, नहीं ये आदमी तो चोर है, तो क्या होगा? नुकसान किसको होगा? मुझे ही होगा। तो ये दादा की जो बात है ना, ओपन माइंड, तो कहीं कोई भी जगह से उनका माइंड वो जकड़ नहीं जाता है, मन मुक्त रहता है, ओपन। तो जहां ओपन माइंड हो जाता है, बाद में भगवान के दर्शन होते हैं। उन्नति समझ में आया? म्यूट हो जाता है। उन्नति समझ में आया? हाँ आया। आया, चलो अच्छा। हाँ, और तो अभी चलो आगे प्रश्न कि आगे बढ़े? ओके क्या? और कोई प्रश्न है? नहीं है। यही सच्चिदानंद। गीता बहन, आपको कोई प्रश्न? जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, शुक्ल ध्यान के बारे में दादाजी ने बोला ना कि मना जो श्रद्धा पूर्वक जो शुद्धात्मा का लक्ष्य बैठाया वो पहला पाया है, पर बाकी पाए तो तुम्हें अनुभव करके शुद्धात्मा का उपयोग कर करके ही आगे बढ़ना है। तो इसे और आप अच्छे से खोल के समझा दीजिए। आवाज आ गई थी आपको? नहीं, आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। ब्रेक हो रही थी? हाँ, फिर बोलिए ना। हाँ, ऐसा बोला, दादाजी ने ये बोला था कि माना जो शुद्ध आत्मा का जो लक्ष्य बैठाया था, हाँ, वो श्रद्धा पूर्वक, माना श्रद्धा में जो लक्ष्य बैठा तो वो पहला पाया है, लेकिन तुम्हें दूसरे तीसरे चौथे स्पष्ट वेदन तक तुम्हें माना उसका उपयोग अनुभव में लेकर आना ही आना पड़ेगा। हाँ, शुक्ल ध्यान का पाया ऐसा बोलते हैं, ये शास्त्र की है।
कि शुक्ल ध्यान के जो 4 पाए हैं, तो ये हमें जो अस्पष्ट अनुभव हुआ, हमें जो भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं, वो क्या है? तो कि दादा की कृपा से हमें ये अनुभव हुआ। हाँ बराबर, हमारे पुरुषार्थ से नहीं, हाँ कृपा से। हाँ तो कृपा से ये अनुभव हुआ, अभी हमको आगे बढ़ना है। हाँ हाँ कारण क्या है? दादा ने इस तरह से बताया कि आपको ये भान हुआ कि मैं शुद्धात्मा हूं। तो पहले जो भान था कि मैं भरत हूं, ऐसी श्रद्धा पक्की बैठी हुई नहीं, मैं भरत ही हूं, उसकी जगह अभी क्या पक्का हो गया? नहीं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, कुछ भी हो जाए तो भी मैं शुद्ध आत्मा हूं। तो ये अभी हमें ऐसे स्टेज बता दिया कि प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव, क्या ना, प्रतीति, लक्ष्य और अनुभव। तो ये 3 स्टेप में हमें बिठाया। तो ये जो लक्ष्य में रहता है कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, क्या हुआ कि वो शुक्ल ध्यान हुआ, शुक्ल ध्यान। मगर वो शुक्ल ध्यान का कौन सा पाया है? फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप का मतलब क्या है कि ये अस्पष्ट अनुभव है। अस्पष्ट अनुभव, नॉट डिस्टिंक्ट, अस्पष्ट अनुभव। फिर बाद में स्पष्ट अनुभव। मगर अस्पष्ट अनुभव शुक्ल ध्यान की शुरुआत हो गई। तो दादा भगवान की कृपा से शुक्ल ध्यान की शुरुआत हो चुकी, और वो भी ये 5वें काल में, ये पंचम काल में। तो शास्त्र में ऐसा बताया है कि पंचम काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। बराबर, शास्त्र में भगवान की बातें होती है, तीर्थंकर भगवान की बातें। तो तीर्थंकर भगवान ने डेफिनेटली बताया कि ये पंचम काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। पर साथ में तीर्थंकर भगवान की जो वाणी है वो स्याद्वाद होती है, एकांतिक नहीं होती है। तो दादा भगवान ने आगे क्या बताया कि ये काल में शुक्ल ध्यान संभव नहीं है, मगर अपवाद के रूप में ये अक्रम से आपको ये शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई है। तो हम बड़े पुण्यशाली है कि संसार में रहते हुए हमें शुक्ल ध्यान की प्राप्ति हुई। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि कहेंगे। हाँ, बड़ी में बड़ी, सबसे बड़ी। और बड़ी में बड़ी उपलब्धि। तीसरे दूसरे चौथे आरे में है ना, तीसरे चौथे आरे में वो बात अलग है। मगर ये 5वें आरे में जब भगवान ने ही बताया कि ये काल में संभव नहीं है, मगर ये अपवाद रूप अक्रम से हमें प्राप्ति होगी। तो क्या बताया दादा ने कि ये प्राप्ति हो गई, इतनी बड़ी पुण्य है, मगर अभी आगे का पक्का कर लेना। समझ में? हमें ये दादा भगवान की दृष्टि तो कितनी बड़ी पुण्य खर्च हुई तभी मिली ना। हमें ये सत्संग मिल रहा है, तो सत्संग मिल जाए तो हमारी पुण्य खर्च होती है कि नहीं होती है? होती है। हाँ, हमें खाना पीना मिलता है तो पुण्य खर्च नहीं होती है? होती है ना। तो ऐसा ऑनलाइन सत्संग मिल रहा है, या तो अभी अच्छे दिन आ गए, कोरोना चला गया तो सत्संग मिलेगा, कीर्तन भक्ति मिलेगी, शिविर अटेंड करने को मिलेगी, गुरु पूर्णिमा जन्म जयंती अटेंड करने को मिलेगी। वो मिलेगा कैसे? हमारा व्यवस्थित है तभी। और हमारा व्यवस्थित का मतलब क्या है कि हमारा पुण्य का संजोग है तभी।
हाँ ये सब में पुण्य तो खर्च होगी कि नहीं होगी? होगी। तो पुण्य खर्च हुई तो सामने प्रॉफिट भी होना चाहिए ना, हाँ क्या ना? डेफिनेट होना चाहिए। हाँ, तो ये पुण्य खर्च हुई तो सामने प्रॉफिट भी होना चाहिए। डेफिनेट। तो प्रॉफिट अभी क्या है वो बताऊं आपको, हाँ कि आप हर रोज ये ऑनलाइन सत्संग सुनते हैं, या तो आप कीर्तन भक्ति में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो हम ये सब कुछ करते हैं, ये सब क्या है? ये सब साधन है। बराबर है, साधन है कि नहीं है? साधन है। हाँ, साधन है। वो ये साधन का उपयोग हमें हमारे देह की प्राप्ति करने के लिए करने का है। बराबर है। तो हाँ स्वामी जी। हमने सत्संग सुना, हम आज्ञा में रहे, तो वो सबके परिणाम स्वरूप हमें प्राप्ति क्या करने की है? कि दिन प्रतिदिन हमारी शुद्धात्मा पद में स्थिरता बढ़ती रहे, ज्यादा रहे। तो जैसे बिजनेस में आज कितना प्रॉफिट हुआ, इसके ऊपर लक्ष्य होता है कि नहीं होता है? होता है। जैसे हम ये हमारा मोक्ष में जाने का बिजनेस है, भले हमारा बिजनेस ऐसा है, इसमें कोई हरीफाई नहीं है, कंपटीशन नहीं है। इसलिए कवियों ने लिखा ने, धंधो एवो सोदवो जेमा होय नहीं हरीफाई। कि धंधा बिजनेस ऐसा ढूंढना है जिसमें हरीफाई नहीं हो, कंपटीशन नहीं हो। तो हमें ये जो मिला है ना, ये ऐसा बिजनेस मिल गया कि जिसपे किसी का कंपटीशन नहीं है। ऊपर से आपके साथ जो होगा तो आप आगे बढ़ेंगे, ऊपर से उनको आनंद होगा, वो आपका पाँव नहीं खींचेगा, आपको सपोर्ट करेगा, आप आगे बढ़ते होंगे तो भी सपोर्ट करेगा। ऐसा है बिजनेस है। तो क्या बताया कि हम ये सब जो साधन का प्रयोग करते हैं, तो उनके फल स्वरूप हमारी दिन प्रतिदिन शुद्धात्मा पद में स्थिरता बढ़ती है। हम 5 आज्ञा में रहते हैं तो उनके फलस्वरूप क्या आता है कि हम शुद्धात्मा में ज्यादा रह पाते हैं। पहले छोटे छोटे संजोग में वो स्थिरता डगमगाती थी, अभी वो स्थिर रहता है, वो स्थिरता रहती है, तो वो प्रमाण हो गया कि हम प्रॉफिट कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं। तो इतना ध्यान में रखना कि अभी दादा मिले हैं, दादा भगवान की दृष्टि मिली है, तो प्रॉफिट करना है। और ये बिजनेस वन वे प्रॉफिट का है, इसमें लॉस किसी प्रकार का नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट ही है। और इतना ही नहीं, जितना जितना आया वो सब प्रॉफिट है, उसमें कुछ निकालने का भी नहीं है। तो इससे अच्छा बिजनेस कौन सी जगह पे हो सकता है? इसलिए दादा ने बताया कि अभी और कुछ करने का नहीं है। अल्टीमेटली शॉर्ट में बताए 5 आज्ञा में रहने का है। मगर हम कैसे पकड़ते हैं? 5 आज्ञा में रहना है तो हम फिर बुद्धि से पकड़ लेते हैं कि मैं कभी बाहर जाऊं तो मुझे रिलेटिव देखना है, कोई मुझे दुख दे, कुछ नुकसान हो जाए, ये हो तो मुझे व्यवस्थित का उपयोग करना है, मुझे जागृत फाइल का संभाव से निपटारा करना है। मगर एक सही समझ के साथ जब आज्ञा में रहते हैं में, तो जितने हम आज्ञा में रहते हैं इतना हम शुद्धात्मा पद में ज्यादा स्थिर रह पाते हैं। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण है। समझ में आया आपको? तो ये शुक्ल बहुत अच्छी तरह स्वामी जी। की प्राप्ति हुई तो क्या स्पष्ट अनुभव के लेवल की प्राप्ति हुई, बस शुरुआत हो गई। तो अभी प्रॉफिट करते करते स्पष्ट अनुभव तक पहुंचने का है, फिर आगे का आता है अयोगी, स्वयोगी, अयोगी। वो चार है ना, पाया, उनका 4 वो पाया हो गया। पाया को हिंदी में क्या बोलते हैं? मुझे बहुत पहिया पहिया आई पहिए बोलते हैं। पहिए पहिए पहिए। 4 पहिए भैया। हाँ, पहिए मेरे गुजराती हिंदी है, चल जाता है। चलो पूछिए आगे।
स्वामी जी, आपने जो बताया ना, तो इसमें मुझे तो यही समझ आया कि प्रमाद और अजागृति का तो कहीं मना कहीं लेश मात्र भी कहीं ठिकाना नहीं है। सही बात मतलब है, इतना बहुत सही बात है, बहुत हाँ सही बात है। इतने इतना इतना आपको रहा ने तो आपकी जागृति बहुत बढ़ जाएगी। क्योंकि ये मोक्ष हाँ मार्ग ही पूरा जागृति का और पुरुषार्थ का है। तो इसमें प्रमाद और अजागृति हमारे लिए ऑब्स्टेकल रूप है। हम्म, और हमें दादा भगवान ने हमें जो दशा में बिठाया है, वैसी दशा जो क्रमिक मार्ग में आ जाती है तो उसी अवतार में मोक्ष में चले जाता है। मतलब बिल्कुल। लगता है कि कृपा से प्राप्त तो हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अभी हम जागृत हो सकते हैं। हाँ। अनुभव को तो खुला करना ही करना पड़ेगा, अनुभव में तो रहना ही रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसलिए बताएंगे स्थिरता, जैसे जैसे पहले स्थिरता बढ़ेगी, मैं शुद्धात्मा हम्म हूँ, वो जो जागृति रहती है वो स्थिरता आपकी बढ़ती जाएगी। हम्म तो ऐसे स्टेप आते हैं ना, अनुभव में आगे बढ़ने में ऐसे स्टेप आते हैं। तो मानो कि हम्म कोई आपका अपमान करता है तो उस समय आपको स्थिरता नहीं रहती कि मैं हम्म शुद्धात्मा हूँ, और बाद में फिर हम्म चलता है कि अरे ये क्या हो गया। मगर जैसे जैसे जागृति बढ़ती है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है कि कोई अपमान कर रहा है उस समय भी आपके अंदर भीतर स्थिरता बनी रहती है। तो हमें इस तरह से आगे बढ़ने का है। हम्म। और ये ठीक है सत्संग स्वामी जी। सत्संग हम करते हैं इसके लिए तो करते हैं ना। हमारी स्थिरता हाँ बोले इसके लिए। स्वामी जी, हाँ आपने ये बात भी बहुत अच्छी बोली कि मतलब कितनी पुण्याइयों के बदले तो हमें ये श्रद्धा से मतलब कृपा का ज्ञान मिला, और यदि हमारी लापरवाही हो गई तो कहीं कोई ठिकाना नहीं। हम्म। दादा भगवान अपनी गुजराती भाषा में क्या बताते थे हम्म कि आपको एक ज्ञान दिया है ने, पर्वत पे इतनी ऊंचाई पे बिठाया है कि यहाँ से जो स्लिप हम्म हुए तो आपकी एक हड्डी भी हाथ में नहीं हाँ आएगी, इतनी ऊंचाई पे आपको मिला है। हाँ हाँ समझ में है? तो ऐसा है, तो ऐसा बहुत अच्छी तरह स्वामी जी। है, हाँ मगर ये हमें दादा ने ऐसे ही दे दिया, नहीं। सामान्य भाव से दे दिया। जब ज्ञान की बात की हाँ तो ऐसा बोला भी नहीं था कि तो बहुत बड़ी चीज मैं आपको दे रहा हूँ, हाँ आपका काम हो जाए। हाँ सिंपल प्रेम से हाँ दे दिया, और देने प्राप्ति हाँ होने के बाद धीरे धीरे हमें पता चला। हाँ बाकी ऐसा भी नहीं बोला कि मैं चलो बहुत बड़ी चीज की आपको प्राप्ति करवा रहा हूँ, आत्मा की प्राप्ति करवा रहा हूँ, हाँ तैयार होके आना, उपवास करके आना, हाँ जागृति रखना, कुछ भी नहीं, सामने भाव हाँ से दिया है। हाँ और ऐसा जो मुफ्त में मिलता है ना, इसलिए हमें उनकी वैल्यू भी नहीं रहती है। तो दादा भगवान व्यवहार से वैल्यू खड़ी कराना नहीं चाहते थे। दादा भगवान की क्या भावना थी कि आपको जो अनुभव में आए और फिर आपको वैल्यू मिलकर खड़ी हो जाए, ऐसा होना चाहिए। हम आपके पुत्रों के लिए शुरू में सोच रहे थे कि ये जैन साधु ऐसा वस्त्र रखेंगे, या तो ये वेदांत के साधु हाँ ये कलर रखेंगे, वो रखेंगे, सब बातें चलती थी। अच्छा तभी दादा भगवान ने क्या बोला, हाँ ये लोगों को सिंपल देने का। तब ये जो ये है ना, तो कैसा तो हाँ लगे कैसे ऐसा संसार से थोड़े अलग हो जाए, मगर साधु हाँ फिर साधु का हाँ देंगे उनको
तो साधु का ड्रेस देखकर लोग उनका विनय करेंगे। हाँ। तो क्या ऐसा नहीं, वो लोग जहां जाए, ये आप तो जहां जाए तो उनके जाने से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होते हैं, वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो उनको भीतर से आता है, करे ये तो बहुत बड़ा काम हो गया। तो कि ड्रेस को देख के, वेश को देख के विनय नहीं आना चाहिए, मगर खुद को जो प्राप्ति होती है वो प्राप्ति की समझ हुई, उसकी वजह से विनय आता है, ऐसा विनय होना चाहिए, ऐसा दादावन बताते थे हम आपतो पुत्र के लिए। तो कि इसलिए इन लोगों का सिंपल कैसा लहंगा जब्बा पहनने का। तो संसार के लोग होंगे तो उनको ऐसा भी नहीं होगा कि अभी ये साधु है, हमें उनका से बहुत अंतर रखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, आप लगेंगे। और जब प्राप्ति होगी तो अपने आप विनय तो आने वाला है। ख्याल में आप साधु का ड्रेस पहन के जाएंगे तो लोग आपसे दूर भी रहेंगे, प्रॉब्लम है आपसे वो बात भी नहीं कर पाएंगे, और आप जो भी बात करें उनको हाँ हाँ बोलना पड़ेगा। समझ में नहीं आया तो बोल भी नहीं पाएंगे, मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, कुछ लोग डरेंगे भी। हाँ, और साधु का वेश पहन के फिर आप क्या बोलेंगे, भाई दादा भगवान ने ऐसा बोला है, भगवान ने ऐसा बोला है। आप उसको जो भी व्यवहार का प्रॉब्लम है तो उनको सॉल्यूशन दे दो तो उनको दादा उनकी बात बताई, एक बात बताई, इसमें मुझे इतना फायदा हो गया, करके उनको फायदा हुए और श्रद्धा बैठे। चलो आगे। मैंने स्वामी जी मैंने कहीं पढ़ा था कि भगवान गृहस्थ में ही प्रकट होते हैं। तो आपका वेश जो है ना, मतलब दादाजी भी भगवान कहीं गृहस्थ में ही प्रकट होंगे, अन्यथा कहीं ना ढूंढना, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था बहुत दिन पहले, वही आज याद आ रहा है। और फिर जो आप वेशभूषा की भी बात कर रहे हैं, तो आप गृहस्थ जैसी वेशभूषा ही है, हम लोग कुर्ता पजामा आप जैसा पहनते हैं। और जो आपने बोला ना स्वामी जी की दादाजी का जो शुद्धात्म पद मतलब सहज दिया है उन्होंने, उसका उपयोग भी उन्होंने उतना ही सहज बताया है, यदि दृष्टि खुल जाए तो। बराबर है। हाँ, तो एकदम सही बात है। अच्छा आपको समझ में आ गया है। हाँ। क्योंकि ये उपयोग क्या चीज है, हम जब उपयोग सुनते हैं ना तो हमें लगता है कि आत्मा का उपयोग, तो फिर भीतर विकल्प खड़ा हो जाता है बुद्धि के लेवल पे कि आत्मा का उपयोग क्या होगा, कैसा होगा, ये शुद्ध उपयोग क्या होगा, कैसा होगा। सिंपल उपयोग का मतलब क्या है कि आपकी जो जागृति है, उस जागृति को एक जगह कंसंट्रेट करना, उनको उपयोग बताया। अभी वो व्यवहार की जागृति है या आत्मा की जागृति है? व्यवहार की जागृति तो व्यवहार का उपयोग हो गया, और आत्मा की आत्मा का उपयोग हो गया। जैसे आपके पास आपको वो पैसा दे दिया है, आपके फादर ने आपको, आपके हस्बैंड ने आपको पैसा दे दिया, थप्पी दे दिया, और बस गिन के फिर रख देना कपबोर्ड में, तो आप तो उपयोग रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। आपकी जागृति उसमें स्थिरता के साथ जागृति रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी। तो वो उपयोग हो गया। मगर वो कैसा उपयोग है? संसार का उपयोग हो गया। वो उसी तरह से ये आत्मा का उपयोग, क्योंकि फाइल नंबर 1 जो कुछ भी कर रहा है
तो मैं नहीं करता हूं, मैं शुद्ध आत्मा, ये फाइल नंबर 1 कर रहा है। तो क्या हो गया, वो आत्मा का उपयोग हो गया, मीन शुद्ध शुद्ध उपयोग। उपयोग, समझ में, शुद्ध उपयोग। बिल्कुल। हाँ, तो हमें शुद्ध उपयोग की प्राप्ति हो गई। अभी वो जागृति स्थिर कहाँ होती है? जहां आपकी रुचि होती है वहां। तो आपकी पैसे में रुचि है तो वहां जागृति स्थिर हो जाएगी। तो वो तो अपना बिल्कुल। भरा हुआ माल लेके आए तो ठीक है, मगर जब सत्संग की बात आती है, आत्मा की बात आती है, तभी भी वो रुचि की वजह से क्या होता है, उधर सब स्थिर हो जाता है। तो वो शुद्ध उपयोग हो गया। ख्याल में आया? बिल्कुल। इतना आसान है। अभी आपको ये समझ में आ गया तो कहीं बाहर जाएंगे तो आपको रहे मैं शुद्ध आत्मा, वो सामने वाला भी शुद्ध आत्मा है, ये भी शुद्ध आत्मा है, शुद्ध आत्मा, ऐसा सामान्य भाव से रहा तो क्या हो गया, वो आत्मा का उपयोग हो गया, तो शुद्ध। उपयोग, शुद्ध। हाँ, तो शुद्ध उपयोग रखने में मेहनत है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे दादा भगवान की बात ऐसी है, इसलिए दादा भगवान हाँ, कहते हैं कि आपको ऐसा मोक्ष दिया है कि खाते पीते हाँ, खाते खाते मोक्ष में जाए। हाँ, हाँ। मेहनत नहीं है, शुद्ध उपयोग के साथ। कष्ट नहीं है। हाँ, ने जो बताया हाँ, कि मोक्ष खिचड़ी पकाने से भी आसान है। एक जगह पे दादा भगवान ने ऐसा बताया है कि खिचड़ी पकाने हाँ, से भी मोक्ष आसान है। हाँ, तो पहले तो मैं भी क्या समझता, नया नया आया था सत्संग में, दादाजी ऐसा बोलते थे तो मुझे लगता है दादाजी ने ज्ञान दिया, हमें मोक्ष दे दिया, तो उसमें मेहनत कहाँ है, हमें कुछ मेहनत तो है ही नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, आके बैठ ही गए थे। और पता भी नहीं था कि ये ज्ञान है, मोक्ष का ज्ञान है कि आत्मा का ज्ञान है, कुछ पता था? पता भी नहीं था। जी, आए और बिठा दिया तो बैठ। हाँ, तो हमने क्या किया है, हाँ, तो बहुत आसान है। मगर दादा भगवान हाँ, वाक्य, उनकी वाणी जो निकलती है ना, हाँ, बहुत बहुत बड़ा आश्चर्य है कि व्यवहार की बात भी निकलती है, हाँ, वो निश्चय सिद्धांत छोड़ते नहीं है। हाँ, तो बाद में समझ में आया कि दादा बोलते हैं कि मोक्ष मोक्ष की प्राप्ति करना खिचड़ी पकाने से भी आसान है। तो ऐसे खाना कुछ बनाना है तो खिचड़ी पकाना बहुत आसान लगता है ना सबको, कि छोटा बच्चा है, वो जो बच्चा है वो भी समझ आए खिचड़ी पकाना क्या करने का, और चावल लेने का, दाल लेने का, पानी डालने का, अंदर हल्दी डाल दिया, थोड़ा सॉल्ट डाल दिया, और कुकर का 3 सीटी बजा दिया, और बाद में उनको ठंडा होने दो तो खिचड़ी पक जाएगी। उसमें मेहनत क्या कहाँ है? लोग इस तरह से समझ जाते हैं कि दूसरा सब बनाने में खिचड़ी बनाना बहुत आसान है, ऐसा मोक्ष आसान है। बस दादा की सारी जी, बातें सैद्धांतिक होती है। तो दादा ने ऐसा क्यों बताया कि संसार में कुछ भी करना है वहां इगोइज्म चाहिए, अहंकार चाहिए कुछ भी करने के लिए। तो आपको खिचड़ी पकाना जी, है या खीर पकाना है तो भीतर इगोइज्म होगा, इगोइज्म की, अहंकार की सिग्नेचर होगी, तभी होगा ना। जी, तो आसान से आसान चीज है, वहां भी अहंकार चाहिए, तभी उनकी अहंकार के कितनी बड़ी बात है। साथ में कार्य होगा। और मोक्ष जी, कैसी बात है कि जहां अहंकार चाहिए ही नहीं, तो जहां अहंकार है वहां मेहनत है, और जहां अहंकार ही नहीं है वहां मेहनत कहाँ है? तो इसलिए दादा इतना रौब से बोलते थे कि खिचड़ी पकाने से भी आसान है। मगर हम ऐसे जड़ जैसे थे, मूर्ख थे कि दादाजी बोलते थे फिर भी समझ नहीं पाते थे। तो दादाजी इतने करुणा वाले थे, वो देखते भी थे कि ये लोग समझते नहीं है।
फिर भी दादा की सबके लिए करुणा रहती थी। आया समझ में? बहुत अच्छे से आ गया। दादा की करुणा ही तो रही और करुणा ही है उनकी, करुणा ही करुणा ही करुणा है उनकी, चलो, सच में। 4 बज गए, टाइम हो गया है। हाँ हो गया। और क्या बोलते हैं? हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भरतानंद जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं। गीता बहन आप फॉलो करिएगा। जी इधर दो। नमो वितरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो छायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्य साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सव्व पावपणासणो, सव्य पावे पणासणो, मंगलाणम च सव्वेसिम, मंगलाणं च सव्येसिं, पद्मम हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ॐ नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।